हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को। जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा रिश्ता भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिस रिश्ते में प्यार से ज़्यादा पैसे की कीमत, पैसे की अहमियत मुझे यहाँ पे दिख रही है। कोई तो ऐसा इंसान बहुत प्यार करने वाला यहाँ पे रिलेशनशिप से रिलेटेड आ रहा है। चाहे आपकी मैरिज हुई हो इस इंसान के साथ, चाहे आप लव रिलेशन यानी आपका अभी अफेयर चल रहा है, लेकिन है बहुत प्योर। ये जो आपका रिलेशन है बहुत ज़्यादा प्योर है और ये ट्विन फ्लेम जर्नी है यहाँ पे जो आपकी इस इंसान के साथ स्टार्ट हो रही है। और देखिए, आप रिलेशनशिप में आए, सब कुछ अच्छा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अकड़ और पकड़, किसी की इतनी अकड़ है, या आपका पर्सन, आपका पार्टनर, या कोई भी आपके जीवन में ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी इतनी अकड़ है कि जो आप पे हमेशा पकड़ बना के रखना चाहता है या चाहती है। ये मेल फीमेल आप अपने हिसाब से लीजिएगा कि प्यार तो है लेकिन एक बंधन है, एक जबरदस्ती है कि नहीं, मैं जो बोलूंगा वही होगा, मैं जो, यानी कि यहाँ पे ना प्यार से ज्यादा ऐसा लग रहा है कंट्रोलिंग पावर, मुझे ऐसा दिख रहा है। और पैसे का बहुत ज्यादा, पैसे की अहमियत, पैसे को ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाता है। और आपके बारे में अगर आप इस चीज का विरोध करते होंगे या आपको पसंद नहीं होगा इस रिश्ते में, तो अगर आपने कोई भी इन्हें बात बोली अपनी जिंदगी में कि ये चीजें सही नहीं है, या रिलेशनशिप में अगर सच्चा प्यार है तो पैसा मैटर नहीं करता, तो आपके पीठ पीछे आपका पार्टनर, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये आपके पीठ पीछे बैक बिचिंग या फिर आपके पीठ पीछे लोगों को आपके बारे में आपकी बुराइयां करना, ऐसा मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे किसी इंसान को पैसा चाहिए, किसी इंसान को प्यार चाहिए। कॉम्बिनेशन ही बड़ा गड़बड़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसमें एक इंसान है जिसे सिर्फ प्यार चाहिए, उसे प्यार का ऑफर चाहिए, कब चाहिए, उसे पैसा कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक इंसान, आप दोनों में से कोई ऐसा है जिसको पैसा चाहिए, प्यार मायने नहीं रखता। तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा यहाँ पे देखिए, जो ट्विन फ्लेम जर्नी मैंने आपसे बोला ना कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है, इसका मतलब है आप दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने आए हैं। आपका पार्टनर आपसे प्यार सीखेगा, अंत में जाके जब उसे ये पता चलेगा कि पैसे और प्यार में वैल्यू किसको देना है, वो आपसे प्यार का वैल्यू सीखेगा। और एक पार्टनर यहाँ पे कि पैसे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पैसे के साथ साथ प्यार भी इंपॉर्टेंट है। ये आप यहाँ पे मुझे दिख गई है। ये जो आपका रिलेशनशिप, ये जो आपका जर्नी चलने वाला है, आप दोनों धक्के खा खा के, दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर करके कुछ लेसन सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं।
कि एक को प्यार का वैल्यू पता चलेगा, एक को पैसे का वैल्यू पता चलेगा। और बैलेंस क्या है प्यार और पैसा, अंत में जाके आपको यही समझ में आएगा कि ना प्यार इंपॉर्टेंट है ना पैसा इंपॉर्टेंट है, यानी दोनों का वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होने वाला है और आप इसी निष्कर्ष पे लास्ट में जाके पहुंचोगे। आप दोनों का तब रीयूनियन जाके होगा। ये आप लेसन सीखने आए हो। तो चलिए देखते हैं और क्या है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पे किसी, आप देखिए यहाँ पे जो फेमिनाइन यानी जो फीमेल होंगी वहां इनकी ना काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है ये ईश्वर के करीब है और ईश्वर के बारे में जानती भी हैं और इन्हें पता भी है ईश्वर क्या है। ये दिल से काम लेती हैं। और यहीं पे जो यहाँ पे मेल पर्सन है ये पूरी तरह इस समय बहुत सारे ऑप्शंस की तलाश में इधर उधर और डिस्को पब बार यहाँ वहाँ, यानी कि ये टोटल मेटलिस्टिक दुनिया में इस समय बिजी है। ये इनके पास कोई डिवाइन लाइट नहीं है इस समय, यानी कि जैसे कहा जाता है ना कि पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर ये अभी अपनी पूरी जिंदगी में ना मेटलिस्टिक दुनिया में डूबे हुए हैं। और यहाँ पे जो फीमेल है बहुत तकलीफ मुझे दिख रही है इनके लाइफ में। इन्हें बहुत सारे पेन फील हो रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है, देखिए ये जर्नी सीखने की आप लोगों की। और यहाँ पे फेमिनाइन जो यानी कि जो फीमेल है बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा क्योंकि जो इसमें मेल हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्यार इस समय फीमेल की तरफ से दिख रहा है। मेल अभी इस समय पूरी मटेरियलिस्टिक दुनिया को एक्सप्लोर करने में लगे हुए, पैसा, थर्ड पार्टीज, बहुत सारे ऑप्शंस। इन्हें अपने अंदर कोई सोल का ज्ञान नहीं है, कोई लाइट नहीं है। और जहाँ देखिए ऐसा भगवान इस तरीके की जोड़ियां देते हैं कि एक एनलाइटेंड रहता है और एक को कुछ पता नहीं रहता। तो ऐसे ही ये जर्नी चलती है भाई, बड़ी पेनफुल जर्नी। और यहाँ पे मुझे दिख भी रही है पैसे और प्यार की जंग चल रही है यहाँ पे जबरदस्त। और यहाँ पे ना ये बहुत ही कोई नेगेटिव इंसान है जो आपके लाइफ में है और इस नेगेटिविटी के कारण आपको बहुत दुख मिल रहा है। प्यार का कप तो ऑफर कर दिया पर एक के तरफ से इमोशंस थे ही नहीं, एक के तरफ से भर भर के इमोशंस थे। तो अभी ये थर्ड पार्टीज में बहुत सारे ऑप्शंस की तलाश में इंसान हो सकते हैं जहां आपको तिल तिल करके एक तकलीफें यहाँ पे पाने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। आप अपनी लाइट को पहचान रहे हैं, अपनी सोल यानी कि आप ना पूरी तरह से डिवाइन की तरफ मुड़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। प्यार है इसीलिए आप छोड़ नहीं पा रहे। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी है, कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप उसको भी नहीं पूरी तरीके से छोड़ पा रहे हैं। यहाँ पे किसी के लाइफ में देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसा आपके लाइफ में जरूर है जिसने आपकी लाइफ में बहुत सारे चीटिंग, धोखेबाजी, और ये कोई भी हो सकता है, बहुत सारे धोखा करा गया आपके साथ, बहुत सारी चीटिंग करी गई है। हो सकता है मनी फाइनेंसेस वगैरह में इस इंसान ने आपके साथ चीटिंग करी हो। और यहाँ पे चीटिंग करने के बाद आपके तरफ मुड़ के भी नहीं देखा है इस इंसान ने, कोई भी ऐसा इंसान ये हो सकता है। और यहाँ पे भागने की भी एनर्जी है, ये चीटर टाइप का, आपको चीट करके फिर कुछ दिन के लिए निकल जाता है, उसके बाद जो है फिर ये आता है दोबारा। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत शातिर इंसान है जो भी आपकी लाइफ में, इसका चीटिंग करना, इसका चीटर होना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। लेकिन फिर भी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास एक लाइट है, डिवाइन लाइट है, डिवाइन पावर है। आपको पता है एक ना एक दिन हर कोई इंसान अपने सीधे रास्ते पे आएगा ही आएगा। तो ये कोई चीटर, झूठ बोलने वाला इंसान हो सकता है, आपके मनी पे इसकी नजर हो सकती है, कोई गोल्ड डिगर हो सकता है, कोई धोखेबाज इंसान जरूर आपकी लाइफ में है जो आपका बहुत कुछ चीट करके अपने लिए अपना घर भरना चाहता है। कोई तो ऐसा इंसान है। और ये हो सकता है रिलेशनशिप में भी आपसे चीट कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है, ये 3 ऑफ पेंटिकल्स। कोई आपके लाइफ से आपके पैसों को चुरा लेना चाहता है या आपके पैसे, मनी, फाइनेंसेस को अपने लिए हथियाना चाहता है, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये देखिए बहुत लड़ाइयाँ भी, बहुत सारी लड़ाई इसके साथ होती होगी। जो ये इंसान है ना,
लड़ाई होती है लेकिन फिर भी प्यार आपसे ही है, आप उससे ही प्यार करते हैं, कितने भी लड़ाई हो, कितना भी ये इंसान कोई नार्सिसिस्ट टाइप का हो सकता है, बहुत तकलीफ आप झेल रहे हैं इस इंसान की वजह से। ये इसका एक ही काम है कि आपको जब रुला देना, आपको अच्छी तरीके से लड़ाई कर लेना आपसे, इसके बाद इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया जीत गया। एक अजीब ही टाइप का ये रिलेशन है कि प्यार है, छोड़ना भी नहीं है और लड़ना भी। एक पेनफुल ये रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, काफी पेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और इसमें एक बंदा नार्सिसिस्ट है, इसको हार्टलेस है, इसके पास दिल नहीं है और ये दिन रात आपको पेन दे रहा। और एक बंदा या बंदी, आप दोनों में से कोई है जो यहाँ पे बहुत दिल से डील करने वाला इंसान है, जिसके लिए ये जर्नी बहुत कठिन है, बहुत पेनफुल है। लेकिन ये इंसान हमेशा, इसकी यही मनसा रहती है कि आपको किस तरीके से परेशान किया जाए, किस तरीके से रुलाया जाए, किस तरीके से आपको नीचा दिखाया जाए, क्योंकि और आपकी बातों को किस तरीके से काटा जाए। कभी भी आपकी बात ऊपर नहीं होनी चाहिए, बहुत घमंडी इंसान हो सकता है ये। तो यहाँ पे किसी की यहाँ पे ना किसी की पकड़ और अकड़, ये दोनों छूट रही है आपके ऊपर से। आप अंदर अंदर प्लान बना चुके हैं कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, लेकिन प्यार के कारण आप अभी भी बने हुए हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स का आपको इशारा मिल रहा है कि अगर आप जहाँ खुश नहीं हो, जस्टिस, यूनिवर्स आपके जीवन में जस्टिस करना चाहते हैं कि आपको न्याय मिलना चाहिए। इतना पेनफुल दिन रात, ये जो पेन में आपका गुजर रहा है ना, यूनिवर्स आपको यहाँ पे एक गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में खुश नहीं हो, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हो, आप जा सकते हो निकल के। क्योंकि धोखा, चीटिंग की एक लिमिट होती है, यहाँ पे लिमिट पार हो रही है। और देखिए अब आप यहाँ पे निर्णय बना रहे हैं कि आपको निकलना है यहाँ से, पूरी तरीके से इस लड़ाई झगड़े से बाहर निकल जाना। ये आपके अंदर थिंकिंग चल रही है, ये थॉट चल रहे हैं आपके अंदर कि आपको इस लड़ाई झगड़े से बाहर निकलना है। इस झूठे धोखेबाज इंसान से आपको अपनी लाइफ से बाहर निकलना है। प्यार रहेगा तब भी, प्यार आपका नहीं जाएगा, लेकिन जो ये तकलीफें आपको मिल रही हैं, आप यहाँ पे प्लान बना रहे हो, हाँ, क्या आपको निकलना है यहाँ से। और जब ये इस इंसान को पता चल रहा है, जस्टिस क्योंकि ईश्वर आपको देना, बहुत प्यार है, बहुत प्यार करते हैं ईश्वर आपसे, भगवान आपसे, शनिदेव जी बहुत प्यार करते हैं और वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं कि क्योंकि तकलीफें यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। यहाँ पे देखिए, मुझे एक चीज ऐसा लग रहा है, ये इंसान गुस्से में, इसलिए यहाँ पे मुझे इसकी गुस्से की एनर्जी आ रही बहुत ज्यादा। ये इंसान गुस्से में है और आपके साथ ये यही सोच रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि ये इंसान हमेशा के लिए इसे बांध के रख दूं, एक गुस्से में है। तो क्यों? क्योंकि आपकी प्लानिंग का इसे पता चल रहा है कि आप जाने वाले हो इसके जीवन से, आप जा सकते हो इसके लाइफ से। तो यहाँ पे ये इंसान ना, इसकी पकड़ और इसकी अकड़ यहाँ पे दोनों छूट रही है। और ये इंसान यहाँ पे ना गुस्से में अपना सिर पीटता हुआ मुझे नजर आ रहा है, गुस्से में, और ऐसा दुख जो इसे सहन नहीं हो रहा। अब इसको भी वही तकलीफें मिलनी शुरू हो गई। देखिए अभी तक आप झेल रहे थे ना, क्योंकि अब आप यहाँ से जाने की अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। आपकी प्लानिंग का पता है कि आप जाओगे, इसको अपने बिहेवियर का पता है कि ये जो बिहेवियर आपके साथ कर रहा है ना, कोई रिलेशन इस तरीके से चल नहीं सकता। आपको हिम्मत आ रही है, आपके एंसेस्टर्स ने बहुत सारी स्ट्रेंथ आपको दी, आपकी हेल्प कर रहे हैं, और आपने अब अपने लिए स्वॉर्ड उठाई है कि भाई मुझे नहीं रहना ऐसे रिश्ते में, दिन रात जहां आंसुओं के सिवा कुछ आपको मिल नहीं रहा। और यहाँ पे जब आपने निकलने का प्लान बनाया, जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया, जब आपने अपने लिए स्वॉर्ड उठाए, आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स का बहुत सारा यहाँ पे प्यार दिख रहा है, उनकी ब्लेसिंग दिख रही है। ये इंसान पागल हो रहा है क्योंकि इसे पता है आप चले जाएंगे तो ये इंसान ना एनर्जी शकर भी हो सकता है, आपकी एनर्जी ले लेके। ये बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रेंथ इसके पास है। इसे पता है कि अगर आप चले गए तो इसको जो एक किक मिलती है, जो इसको एक बूस्ट मिलता है एनर्जी का, वो इसे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको ना पकड़ के, जकड़ के और बांध के रखना चाहता है अपनी लाइफ में। आप चाहे खुश रहो ना रहो, इससे कोई लेना देना नहीं। और जब से इसने देखा है कि आप इसे छोड़ के जाने का प्लान कर रहे हो, जाने का, इसे लगेगा आप इसे धोखा दे रहे हो, जबकि ये आपको धोखा दे रहा है। इसे लगेगा आप इसको छोड़ के जा रहे हो, चीट करके जा रहे हो, झूठ बोल के जा रहे हो, धोखा दे के जा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सोचने को कोई कुछ भी सोचे। तो तब ये इंसान को समझ में आ रहा है, इस समय ये अपना सिर पीट रहा है, क्योंकि
इसकी सप्लाई, जो ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, इन्हें किसी से सप्लाई चाहिए पावर की, वो आपके पास है। आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। और इस सप्लाई के कट हो जाने से इसे बहुत चिंता हो रही है कि ये कहाँ से अब, क्योंकि प्योरिटी हर जगह नहीं मिलेगी। ये जा तो रहा है बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस में, लेकिन फिर भी संतुष्टि कहीं नहीं है। संतुष्टि कहाँ है? यहाँ पे आपके पास, लेकिन इसे जाना है। तो अभी ये सोच रहा है कि अगर आप चले गए, क्योंकि आप एक प्योर डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं, आपसे इसे बहुत पॉजिटिव एनर्जी ये सक करता है। तो अब आपके ऊपर से इसकी पकड़ और इसकी अकड़ भी यहाँ पे टूटती हुई मुझे नजर आ रही है। और ये ना इंसान अपना सिर, एक तरह से सोचिए कि सिर पीट लिया इसने कि अब क्या करूं। और यहाँ पे देखिए ये ना बिल्कुल इससे सहन नहीं हो रहा, ये दुख, बहुत दुखी भी है, लेकिन रखेगा ही ये अपने जूते के नोक पे ही आपको। प्यार से ये नहीं रखने वाला, क्योंकि प्यार हो गया फिर तो ये आपसे एनर्जी कैसे सक करेगा। प्यार जिससे हो जाता है उससे कोई इंसान तकलीफ दे ही नहीं सकता। इसीलिए आपके प्यार के लव वाले साइड को देखना ही नहीं चाहता। ये सिर्फ आपको बंधन में डाल के अपनी जिंदगी में रखना चाहता है। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, बहुत सारी नॉलेज आपके पास हो सकती है। मैंने यहाँ भी बताया था डिवाइन आपको बहुत प्यार करते हैं और ईश्वर आपको इस इंसान से छुड़ा के एक नए रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, ताकि वहां आपकी ग्रोथ हो सके। क्योंकि आपके साथ यहाँ जिंदगी में बहुत कुछ आगे अच्छा होना है। इस इंसान के चंगल में अगर आप फंसे रहे तो ये बहुत सारी चीजें आपकी डेस्टिनी में है, और ये डेस्टिनी आपकी कैसे पूरी होगी। इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ मुझे दिख रहा है आपको ऐसी जगह से निकाल के कहीं और लेके जाना जहां आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके। बहुत सारी नॉलेज है आपके पास, कोई आप मेंटोर गुरु किसी से मिले हैं या आप खुद भी हो सकते हैं। बहुत सारी किसी भी चीज की नॉलेज है आपके पास। आप लोगों को अगर ये नॉलेज देंगे तो उनके जीवन में बहुत सारा सुधार आ सकता है। तो नॉलेजेबल पर्सन है आप। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए आपके पास ये हिम्मत आई है। सोलर प्लेक्सस चक्र येलो आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है, इसीलिए आपको ये हिम्मत आई है कि मुझे यहाँ से निकलना है। और जब आप यहाँ से निकलेंगे आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति, बहुत सारी तरक्की, और आप अपने जीवन में बहुत ग्रोथ करते हुए नजर आ रहे हो। इस इंसान की वजह से आपकी ग्रोथ रुकी पड़ी है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रुकी पड़ी है, सब कुछ। तो अभी यहाँ पे न्याय आपके साथ हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है और डिवाइन आपको बहुत कुछ यहाँ पे दे देना चाहते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पे देख रहे हैं टेम्परेंस, ईश्वर आपको ले जाके आपकी हीलिंग करना चाहते हैं। आपको इस इंसान से अलग करके आपकी हीलिंग होने वाली है। हीलिंग होके, क्योंकि आपके पास एंजेलिक पावर्स हैं, और हीलिंग होने के बाद आपकी लाइफ में ढेर सारी ग्रोथ, बहुत सारी अबंडेंस, फाइनेंसेस, मनी। आप तो कुछ तो ऐसा करने वाले हैं जहां पे आप रातों रात बहुत ज्यादा फेमस हो सकते हैं, या आपकी नॉलेज लोगों को बहुत अच्छी लग सकती है। लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, लोग आपकी चीज़ों को देखना सुनना बहुत पसंद कर सकते हैं। कुछ आप ऐसा करेंगे ज़रूर, क्योंकि आपकी सोल में वो नॉलेज भरी है जो अभी तक बाहर नहीं आ पाई है, उसका डिवाइन टाइमिंग नहीं आ पाया है। इसीलिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ईश्वर ने अपनी सॉर्ड उठाई है आपको इस इंसान से अलग करने के लिए, और ये एंजेलिक पावर के कारण आप अपने लाइफ में हमेशा प्रोटेक्टेड है, गाइडेड हैं। और ये एंजल्स ये जो है आपको गाइड करते रहेंगे, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत ही अच्छी एनर्जीज है यहाँ पे। आप बैलेंस होने के बाद आपका करियर, आपकी लाइफ यहाँ पे बूम करने वाली है। और इस इंसान की तरफ आप मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। ऐसे मेटलिस्टिक इंसान के चंगल से आप निकलने के बाद डिवाइन नहीं चाहते कि आप इसके तरफ मुड़ के देखें, क्योंकि इस इंसान ने अपनी जो आपके साथ वादा किया था, जो वादा करके इसने आपको कप ऑफर किया था, और आपको अब इसने बांधने की कोशिश की। इसने जब कप ऑफर किया था झूठ बोल के, इसके अंदर चीटिंग थी, पहले से धोखा भरा हुआ था। तो इसने जब आपको अपना कप ऑफर किया था तो ये ऐसा नहीं लगा था कि आपके ऊपर इस तरीके से पकड़ अपनी रखेगा, आपको बांध के रखेगा ये इंसान, या फिर आपको ये अपनी अकड़ दिखाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसने जब आपको बांध लिया, पूरी तरीके से आपको अपने अंडर में कर लिया, इसे पता चल गया आप इसे बहुत प्यार करते हैं, तब इसने आपके ऊपर अपना धौंस जमाना शुरू किया। तो इसीलिए इसने सच्चे प्यार के साथ बेईमानी की है, धोखेबाजी की है, इसलिए इससे छीना जा रहा है ये प्यार। और डिवाइन चाहते हैं कि ये प्यार इस इंसान को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये प्यार नहीं कर रहा आपसे, आपकी एनर्जी सक कर करके अपनी दुनिया बना रहा है।
और इसे बर्डन हो रहा है क्योंकि आप जा रहे हो इसके लाइफ से, और इसके ऐसा लग रहा है अपना सर फोड़ ले, अपना सर पटक रहा। आप देख रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये अपना सर फोड़ने के कगार पे पहुंच गया है, क्योंकि अब इसे लग रहा है इसे सप्लाई कहां से मिलेगी, नार्सिसिस्ट है। और इसकी जिंदगी कैसे आगे चलेगी अगर आप नहीं रहे इसके लाइफ में, क्योंकि ये ना उस प्यार को ठुकरा रहा है। ये अपने झूठ, मेटेरियलिस्टिक दुनिया, अपने जो इसके थॉट्स हैं, गंदे थॉट्स हैं, उसके जरिए आपको ये अपने लाइफ में रखना चाहता था। वो चीजें यहाँ पे खत्म हो चुकी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। ये डिवाइन इंटरवेंशन के कारण हुआ है। अगर एक डिवाइन फेमिनाइन या सोल यहाँ पे अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है, इस तरीके का अगर किसी के साथ होगा तो उसका सोल पर्पस पूरा ही नहीं हो सकता। इसलिए डिवाइन ने आपको अलग किया ताकि इसे समझ में आए आपकी वैल्यू क्या है। आपकी वैल्यू को समझाने के लिए डिवाइन ने इन्हें आपसे सेपरेट करने का पूरी तरीके से इंतजाम कर लिया है, ताकि इधर आपकी तपस्या हो सके, यानी आप अपने सोल जर्नी में आगे बढ़ सको, और इस इंसान को रिग्रेट फील हो कि मैंने किसको खोया है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। यहाँ पे ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें 7 नंबर बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 777 या 7777 अगर आपको दिख रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये एंजेलिक नंबर आपको क्यों दिख रहा है आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरी डिटेल यहाँ वहाँ पे मिल जाएगी। वैसे ये स्पिरिचुअलिटी का ही नंबर है, लेकिन आप कर लीजिएगा गूगल, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मंथ कौन सा आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5th मंथ, 11th मंथ एंड 2nd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे बर्थडे डेट देख लेते हैं किसी भी मंथ का, 5, 7, 11, 10, 14, 3, 2, 19, 18, 20, किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़े से नेम इनिशियल्स की क्या आते हैं आपके नेम इनिशियल्स में। जे, क्यू, एन, एन, एच, ई, डी, क्यू, ओ। ये आपके नेम इनिशियल्स हैं, जे, एन, क्यू, एच, ओ, ई, डी। तो यहाँ पे कुछ नेम देख लेते हैं क्या आता है। निहारिका किसी का नाम यहाँ पे हो सकता है, नीतू, निहारिका, नीरजा, नीरजा किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे है जयमाला किसी का नाम हो सकता है, जयमाला। जैकी किसी का नाम हो सकता है, जॉनी किसी का नाम हो सकता है, जूबी किसी का नाम हो सकता है, जोया किसी का नाम हो सकता है, हरीश किसी का नाम हो सकता है, हरे कृष्णा किसी का नाम हो सकता है, हरीश कृष्णा। इद्रीश किसी का नाम, इद्रीश किसी का नाम हो सकता है, और डॉली किसी का नाम हो सकता है, डॉली, ठीक है। और देवेंद्र, धीरेन्द्र, दिशा किसी का नाम हो सकता है, दिशा। अब यहाँ पे देख लेते अगर कोई प्लेस हो तो, हरिद्वार, जैसलमेर, हरिद्वार, जैसलमेर,
दादर हवेली, दिल्ली भी हो सकता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।